अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इमोशंस से चलते हैं और दूसरे जो स्ट्रैटेजी से चलते हैं, तो आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे माइंडसेट की जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों ने समझा, यूज किया और कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। इस माइंडसेट का नाम है मैकियावेलियन माइंडसेट। ये नाम आया एक इटालियन थिंकर से जिसका नाम था निकोलो मैकियावेली। उनकी एक किताब ने दुनिया को हिला दिया था, द प्रिंस। इस किताब में उन्होंने पावर के असली रूल्स बताए, न मॉरल साइंस न आइडियलिज्म, सिर्फ रियलिटी। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे मैकियावेलियन माइंडसेट क्या होता है, इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे पावरफुल लोग इसे यूज करते हैं और क्या ये माइंडसेट आपको सक्सेसफुल बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मैकियावेलियन माइंडसेट का सिंपल मतलब है इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से जीना। मॉरल इमेज से नहीं, आउटकम से मतलब रखना। लोगों को समझना और जरूरत पड़े तो उन्हें यूज करना। साइकोलॉजी में मैकियावेलियनिज्म को डार्क ट्रायड पर्सनालिटी ट्रेट्स में रखा जाता है, नार्सिसिज्म, साइकोपैथी और मैकियावेलियनिज्म। लेकिन मैकियावेलियन माइंडसेट सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक होता है। ये लोग इंपल्सिव नहीं होते, ये प्लान करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वेट करते हैं और फिर मूव करते हैं। इनका एक रूल होता है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता। अब बात करते हैं मैकियावेलियन माइंडसेट के कोर प्रिंसिपल्स की। 1. इमेज इज पावर। मैकियावेलियन लोग समझते हैं कि रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है परसेप्शन। अगर लोग आपको स्ट्रांग मानते हैं तो आप स्ट्रांग हो, अगर लोग आपको वीक मानते हैं तो आप वीक हो। इसलिए ये लोग अपनी इमेज को केयरफुली डिजाइन करते हैं। कब स्माइल करना है, कब साइलेंट रहना है, कब अग्रेसिव दिखना है, सब कैलकुलेटेड होता है। 2. फियर वर्सेस लव। मैकियावेली का फेमस कॉन्सेप्ट था, लव्ड होना अच्छा है, लेकिन अगर चॉइस हो तो फियर्ड होना बेटर है। क्योंकि लव अनस्टेबल होता है, फियर प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन ध्यान रहे, फियर का मतलब फिजिकल वायलेंस नहीं, मतलब इमोशनल अथॉरिटी। लोग आपको लाइटली ना लें। 3. इंफॉर्मेशन इज करेंसी। मैकियावेलियन लोग बोलते कम है, सुनते ज्यादा है। उन्हें पता होता है किसको क्या चाहिए, किसको क्या डर है, किसकी वीकनेस क्या है और इंफॉर्मेशन को कब यूज करना है यह भी पता होता है। 4. डिटैचमेंट फ्रॉम इमोशंस। ये लोग इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते। अगर कोई उनका क्लोज भी हो और सिचुएशन डिमांड करे तो ये लोग पर्सनल फीलिंग्स साइड में रखकर डिसीजन ले सकते हैं। कोल्ड? हाँ। इफेक्टिव? ऑफन यस। 5. लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इंपल्सिव लोग शॉर्ट टर्म में जीतते हैं, स्ट्रेटेजिक लोग लॉन्ग टर्म में। मैकियावेलियन माइंडसेट का फोकस होता है 5 साल बाद क्या पोजीशन होगी, कौन सा रिलेशन फ्यूचर में काम आएगा, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना बेटर होगा। हिस्ट्री और मॉडर्न दुनिया में कई लीडर्स ने मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी यूज की, पॉलिटिक्स में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। स्ट्रैटेजी का मतलब हमेशा ईवल नहीं होता, कभी कभी सर्वाइवल के लिए भी यह जरूरी होता है। गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट याद है? अगर सामने वाला मैनिपुलेशन करे और आप नाइव रहें तो रिजल्ट क्या होगा? हर सिस्टम में पावर डायनामिक्स होता है। जो समझ लेता है वो कंट्रोल करता है, जो इग्नोर करता है वो कंट्रोल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैकियावेलियन माइंडसेट डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि अगर एम्पैथी जीरो हो जाए, सिर्फ पावर ही गोल बन जाए, लोग सिर्फ टूल्स बन जाए, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो लेकिन रिस्पेक्टेड नहीं। ऐसे लोग शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकते हैं लेकिन ट्रस्ट लूज कर देते हैं, और बिना ट्रस्ट के लॉन्ग टर्म एम्पायर नहीं बनता। इसलिए बैलेंस जरूरी है। प्योर मैकियावेलियन बनना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ चीजें अडॉप्ट की जा सकती हैं। इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इमेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, पेशेंस। लेकिन साथ में रखो एथिक्स, एम्पैथी, लॉन्ग टर्म रेपुटेशन। स्मार्ट बनना अलग है, हार्टलेस बनना अलग। दुनिया फेरी टेल नहीं है। यहां हर जगह पावर गेम चल रहा है, ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में।
सवाल ये नहीं कि गेम हो रहा है या नहीं, सवाल ये है आप प्लेयर हो या पॉन। मैकियावेलियन माइंडसेट हमें रियलिटी का डार्क साइड दिखाता है, लेकिन फाइनल चॉइस हमारी है, हम पावर को कैसे यूज करते हैं। अगर आपको ये डीप साइकोलॉजी और पावर डायनामिक्स पसंद आए तो इस टॉपिक पर और भी डार्क बट पावरफुल एपिसोड्स आएंगे। याद रखिए, इमोशन समझो लेकिन डिसीजन स्ट्रैटेजी से लो।